ओंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ मोगर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनके पुनीत पावन जो महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से सिरपुर महाराष्ट्र की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ आप और हम सब बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। सभी सिरपुर वासियों को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है और अपने जीवन को कृतार्थ किया है। एक बार सभी सिरपुर वासियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर तथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, कथा के मुख्य यजमान माजी विधायक स्वर्गीय दाता साहेब प्रहलादराव माधवराव पाटिल जी, श्री मोहन हुले सिंह पाटिल जी, श्री हेमंत गुलाबराव पाटिल जी, श्री प्रसाद मोहन पाटिल जी, श्री शुभम मंगेश पाटिल जी एवं श्री शिव पुराण उत्सव समिति सिरपुर महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। पाटिल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, जो इस पवित्र पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का यजमान पद आपने ग्रहण किया है और भगवान शंकर की अविरल भक्ति, शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में उतारा है। जिंदगी में कभी दुख ना आए यह असंभव है। संसार सागर में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में आप और हम अगर जन्मे हैं, आपका और हमारा जन्म यदि संसार सागर में हुआ है, तो ये निश्चित है कि जिंदगी में दुख तो आना ही है, तकलीफ तो आना ही है। जिंदगी में कभी दुख ना आए यह असंभव है, पर दुख में भी मनुष्य यदि मुस्कुरा जाए तो यह संभव हो सकता है कि दुख कट सकता है, दुख समाप्त हो सकता है। एक चेहरे की मुस्कुराहट चेहरे की मुस्कुराहट
आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर सकती है, आपके जीवन के सारे तकलीफों को समाप्त कर सकती है। मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, और इस मानव के शरीर में, मनुष्य की देह में भगवान की अविरल भक्ति उस दुख को समाप्त करने में, भगवान शंकर की, राम की, कृष्ण की भक्ति हमें बल प्रदान करती है, हमें बल देती है। कहते हैं जैसे एक बड़े डीपी के पास में आप पहुंचते हैं, एक बड़ी डीपी के नजदीक में आप जाते हैं तो वहां लाइट का पावर बहुत तेज होता है। वहां लिखा होता है कि यहां से थोड़ी दूरी बना लीजिए, यहां करंट है, पावर थोड़ा तेज है, और वहां से दूरी बना ली जाती है जिससे आपको तकलीफ ना हो, पर करंट वहीं से मिल रहा है। पंखा, लाइट, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब वहीं से चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव महापुराण वो जनरेटर है, शिव महापुराण की कथा वो डीपी है, शिव महापुराण की कथा वो बल है जो एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाता है, उसको वो करंट मिलना प्रारंभ हो जाता है और वो भी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है। शंकर भगवान क्या प्रेरणा देते हैं, भगवान शिव क्या प्रेरणा देते हैं, शंकर जी की कथा क्या प्रेरणा देती है। भगवान नारायण का परिवार यदि आप देखेंगे तो लक्ष्मी और नारायण जी आपको दर्शन देते हैं। सीताराम जी का परिवार देखेंगे तो राम, सीता, लखनलाल, शत्रुघ्न जी, भरत जी दर्शन देते हैं। मेरे कृष्ण कन्हैया का परिवार देखेंगे तो राधा कृष्ण, कृष्ण रुक्मणी दर्शन देते हैं। ब्रह्मा जी का परिवार देखेंगे तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में दर्शन देते हैं। पर केवल एक देवाधिदेव महादेव का जो परिवार है वो कभी अकेले दर्शन नहीं देते। शंकर पार्वती जी के साथ में नंदी भी है, तो शंकर पार्वती के साथ में गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय भी हैं। ये सब सामने खड़े होकर दर्शन देते हैं, सब सामने खड़े होकर दर्शन का लाभ देते हैं। शंकर जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आपको गणेश जी का भी दर्शन होगा, कार्तिकेय जी का भी दर्शन होगा। शिव जी के मंदिर में आप जाकर दर्शन करिए, आप सम्मुख में बाहर नंदी को पाएंगे, अंदर माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, भगवान श्री गणेश जी महाराज, श्री कार्तिकेय बाबा, इनका भी दर्शन आप करेंगे। शिव जी का परिवार, शंकर भगवान का जो परिवार है, शिव कभी अकेले दर्शन नहीं देते, उनका पूरा परिवार उनके साथ में विराजमान रहता है, उनके साथ सम्मिलित रहता है, सम्मुख में सब है। क्या सीख दे रहे हैं भगवान शंकर की कथा हमको सीख क्या दे रही है? शिव जी की कथा, शिव महापुराण, भगवान शंकर का पावन चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा हमको क्या सीख देती है, हमें क्या सीख प्रदान कर रही है? भगवान शंकर की कथा कहती है कि रोटी कमाना सरल है। शंकर जी का परिवार हमको सीख दे रहा है कि रोटी कमाना
सरल है। रोटी कमाने की मना नहीं है, रोटी कमाना बहुत सरल है। आप मेहनत करेंगे, दुकान पर काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप व्यापारिक कर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, रोटी आप कमा लेंगे। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान मंदिर में नंदी के साथ, पार्वती जी के साथ, गणेश जी महाराज के साथ, कार्तिकेय षडानंद जी के साथ भगवान शंकर अगर विराजमान है तो वो दर्शन देते देते कहते हैं कि देखो रोटी कमाना सरल है पर परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना कठिन है। ये शिव महापुराण की कथा कर रही है। ये मग से चल रहा है तुम्हारे, खड़े होकर सुनो आशीष, आगे जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोटी तो कमाना उधर के उधर, रोटी कमाना सरल विषय है। रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है, रोटी कमाना सरल विषय है। पर रोटी कमाना सरल है पर रोटी को परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ मिलकर, परिवार के साथ खाना कठिन विषय है। बहुत कठिन विषय है कि आप रोटी परिवार के साथ बैठकर खा सकें। ऐसे भी बक्से किस काम के कि कान लगाकर सुनना पड़ रहा हो। शिव अपने पूरे परिवार के साथ में, शंकर अपने पूरे परिवार के साथ में, देवाधिदेव महादेव अपने पूरे कुटुंब के साथ में, अपने परिवार के साथ बैठे रहते हैं। संपूर्ण परिवार के साथ शिव विराजमान है। संपूर्ण परिवार के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान और संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान होकर ये हमें प्रेरणा दे रहा है। परिवार के साथ रहकर वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर कमा सकते हो, आप कहीं पर भी जा सकते हो, कैसे भी कमाई कर सकते हो, कैसे भी कमा कर ला सकते हो, पर सबसे कठिन रोटी कमाना कठिन विषय नहीं है। शिव कथा कहती है कि परिवार के साथ में बैठकर पत्नी, बच्चे, माता, पिता, भाई, बंधु, इनके साथ बैठकर रोटी खाना कठिन विषय है। ये कठिन है। परिवार के साथ में बैठना और रोटी खाना ये कठिन विषय है, बहुत कठिन। जब बाल्यावस्था रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाल्यावस्था के समय पर, बचपन में, बाल्यावस्था में सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। जब बाल्यावस्था रहती है तो सब एक साथ बैठकर भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब बचपन चला गया, किशोर अवस्था भी जब चली गई, जब एक युवानी की अवस्था आई, जवानी की अवस्था आने पर, जवानी की अवस्था में सब कमाने के लिए यहाँ तहाँ चले जाते हैं। कौन है घर में? कौन कौन घर में विराजमान है? एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग पिता। घर में बूढ़े माँ बाप विराजमान है, कोई घर में बड़ा है वो विराजमान। बच्चे का है, हम आपसे पूछें, इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, और आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर भी लाखों शिव भक्त शंकर जी की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और लाखों लाख भक्त इस पावन सिरपुर की भूमि में, इस कथा के मंडप में और कथा के मंडप के बाहर बैठे हुए लाखों शिव। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सत्यता में बताना कि आपके कई माताएं यहाँ पर बैठी हैं जिनका बेटा कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहा, बेटी शादी हो गई चले गए,
बेटी का जॉब लग गया, बेटे का जॉब लग गया, बेटे की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लग गई, सब अपने अपने जगह पर सेटल हो गए, सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो, सब अपनी। घर में कौन है? घर में कौन विराज रहा है? एक बुजुर्ग, माता और पिता और घर के बड़े, सब घर के अंदर। कब इकट्ठे हुए? जब दीपावली आई तब एकत्रित हो गए, छठ आई तब एकत्रित हो गए, पोला का त्योहार आया सब एकत्रित हो गए। उसके सिवाय तो सब अपने अपने भ्रमण में लगे हुए हैं, अपने अपने घूमने में लगे हुए हैं, अपने कार्य में लगे हुए। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा, ये आपको और हमको प्रेरणा देती है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है। शंकर की ये पवित्र कथा आपको और हमको प्रेरणा देती है कि जैसे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ विराजमान है, जैसे शंकर भगवान अपने सखा मान लो, शिव का अंश मान लो, शंकर का सारथी मान लो, नंदी के रूप में विराजमान है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि कुछ समय ऐसा निकालो कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बैठकर दो रोटी चैन की खा सको, तो समझना कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। तो तुम समझो कि तुम्हारा कमाना सार्थक है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, बोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ, जाने की मना नहीं, खूब जाओ, नौकरी करने की मना नहीं, खूब नौकरी करो, बल्कि तुम और चार चौगुनी उन्नति करो। धन वैभव की मना नहीं है, धन संपदा वैभव तुम्हारे यहाँ 10 गुना बढ़े। अभी जितना है तुम्हारे घर में, मेरा भोलेनाथ कुबेर भंडारी तुम्हारे यहाँ इतना भंडार भर दे कि तुम्हारा आनंद ही आनंद हो जाए, कोई मना नहीं। सब कुछ तुम्हारे यहाँ हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, बंगला भी हो जाए, सामान भी हो जाए, दौलत भी हो जाए, बहू भी आ जाए, पोता पोती भी हो जाए, नानी भी बन जाओ, दादी भी बन जाओ, सब कुछ हो जाए। पर एक निवेदन है, ये सबके साथ में एक बाबा ऐसी भी कृपा करना कि हमारा पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर भोजन करे और सब स्वस्थ और खुश। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? जम के बोलो जरा। एक जगह पर बैठकर भोजन कब करते हो? घर में त्योहार होता है जब? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। तब बोलो तो जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है एक जगह पर बैठकर सब भोजन कब करते हैं? त्योहार होता है तब नहीं, एक साथ बैठकर पूरा घर भोजन तब करता है जब सबका दिल मिलता है। दिल नहीं मिलता तो त्योहार भी फीका रहता है। अगर दिल नहीं मिला तो त्योहार भी फीका है। कौन भोजन करने बैठेगा? कौन आएगा? किस लिए आएगा? क्यों एकत्रित होंगे? क्यों आएंगे? सब एकत्रित हुए हैं, मतलब सबका हृदय मिला है, सबका दिल मिला है, सबका हृदय एकत्रित हुआ है, मिल गया।
कितना विचित्र जीवन है मनुष्य का। जब बच्चे रहते हैं, 4-5 साल की तुम्हारी उम्र रहती है, तब पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पापा बहुत बढ़िया। 10 साल की उम्र होती है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञानी है मेरे पिताजी। 15 साल की उम्र होती है, तब भी कहते हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और बहुत ध्यान रखते हैं। 18 साल की उम्र आती है, तब बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। पापा तुम आज के समय में जीना नहीं जानते। 25 वर्ष की उम्र होती है और बच्चे कहते हैं पापा तुम आज के कल्चर के नहीं हो और तुम इतनी चिड़चिड़ करने लगे कि मैं परेशान हो गया। 30 साल की उम्र आती है और बच्चे कहते हैं कि अब हम तुम्हारी पुरानी मेथड से तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। 40 साल की उम्र आती है, फिर वापस वही दौर चालू होता है और बच्चा तुम्हारा बेटा खुद अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बच्चों को जैसे मेरे पिताजी ने हमको संभाला, आज के जमाने में हम हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाते। 50 साल की उम्र आती है, बच्चे फिर हाथ से निकलने लगते हैं, तो याद आता है कि मेरे पिताजी उस समय पर हमको संघर्ष से पाले हैं। 60 साल की उम्र आती है, तब हम अपने पत्नी के सामने अपने बच्चों से कहते हैं कि एक हमारे पिताजी थे, इतना संयम इतना नियम रखते थे और हमको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अर्थात 60 साल मनुष्य के निकल जाते हैं तो भी वो अपने बाप को पहचान नहीं पाता, उसी तरह पूरी जिंदगी निकल जाती है, लोग महादेव को पहचान नहीं पाते। 60 साल की जिंदगी मनुष्य निकाल देता है और अपने पिता को नहीं पहचान पाता। पिता कब तक अच्छा लगता है? जब तक वो डांटे ना। पर पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार की हथौड़ी, पिता की डांट, गुरु की डांट और सुनार द्वारा पीटा गया सोना एक ना एक दिन आभूषण बन जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। अगर पिता डांट रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, पिता ताने दे रहे हैं, पिता गाली दे रहे हैं, पिता अपशब्द कह रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी कुछ अच्छी बनने वाली है। तुम्हारे गुरु ने तुमको डांट दिया, गुरु ने अपशब्द कह दिया, गुरु ने ताना दे दिया, गुरु ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी बनने वाली है। सुनार सोने को पीट रहा है, कूट रहा है, तो समझ लेना कि सोना आभूषण बन गया। तुम्हारी जिंदगी बनने में पिता की डांट बहुत जरूरी है। तुम्हारी जिंदगी बनने में तुम्हारे गुरु की डांट बहुत जरूरी है। पर हम हमारे पिता को जान नहीं पाते। परमात्मा जब एक बच्चे को मां की गर्भ में भेजता है ना, परमात्मा जब एक बच्चे को मां के गर्भ में भेजता है, एक जीव को मां के गर्भ में भेजता है, तो जिसको भेजता है वो बच्चा घबराता है। वो घबराता है। अच्छा, तुम जितने बैठे हो ना, तुम में से किसी व्यक्ति को अकेले कश्मीर भेज दिया जाए, या बांग्लादेश भेज दिया जाए, बोलो झम के घबराओगे कि नहीं घबराओगे? अकेले, ना
ना पत्नी जाएगी, ना बेटा जाएगा, ना बाप जाएगा, बस अकेले तुमको ही जाना है। केवल स्वयं को जानो। बोलो घबराहट होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो जरा, अरे मेरे साथ कोई तो जाए कम से कम, मैं अकेला। एक पिता अपने बच्चे को लेकर हर छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। दुकान पर काम ज्यादा हो गया, ऑफिस में काम ज्यादा हो गया, तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि इस साल हम हमारी माँ के घर नहीं जाएंगे। बच्चा रोने लगा, बेटा रो रहा, और बेटा रोते रोते बोला, पापा मुझे तो दादी के घर जाना है, मतलब जाना। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम बच्चों को लेकर दादी के घर चली जा। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपको छोड़ के, आपको अकेला छोड़ के कहाँ जाऊंगी। बेटा कहने लगा, पापा मेरे को दादी के घर जाना, मैं अकेला चले जाऊंगा। पिताजी ने कहा, ठीक है, हम ट्रेन में बिठा देंगे, वहां दादी को फोन लगा देंगे और वो तुझे उतार देंगे, तेरे चाचा तेरे दादा वहां उतार देंगे, ठीक है जा। पिताजी ने ट्रेन में बच्चे को सीट पर बिठाया और सीट पर बिठाने से पहले बच्चे को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर बच्चे की जेब में डाल दिया और जेब में डालकर कहा, बेटा सुनो, तुम ट्रेन में बैठोगे, जब तुम्हें डर लगे, जब तुम्हें भय लगे, घबराना नहीं, इस पत्र को निकालना, पढ़ना और फिर आपके जेब में रख लेना, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। हो, इस पत्र को पढ़ लेना, हो, चिंता मत करना, जाओ अकेले। बेटे को ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलना चालू हो गई। 5 घंटे का रास्ता था लखनऊ का। अब वो 5 घंटे का रास्ता काटता बच्चा ट्रेन में बैठा। 2 घंटे बाद बच्चे की आंख में आंसू आने लगा। सीटों पर आसपास बहुत गंदे गंदे लोग बैठने लगे। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई भयंकर दिख रहा है। बच्चे को भय लगने लगा, बच्चे को डर लगने लगा, अकेला हूं, भय लग रहा था। बच्चे की आंख में आंसू आए। उसने, पापा ने कहा था कि तेरी जेब में पत्र दे रहा हूं, तू पढ़ लेना जब डर लगे। बच्चा भयभीत हुआ, उसने पत्र निकाला जेब में से। पत्र पढ़ते से ही उस पत्र में लिखा था, तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले कोच में, डब्बे में मैं बैठा हूं। पिता ने पत्र में लिखकर रखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में मैं बैठा हूं, तेरे पीछे मैं बोगी में बैठा हुआ हूं। बच्चे ने पत्र को जेब में रख लिया। अब बच्चा घबराता नहीं है, अब बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा बाप, मेरा पिता मेरे पीछे वाले डब्बे में बैठा है। उसी तरह मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा भी जन्म देने से पहले, तुमको पृथ्वी पर भेजने से पहले कह देता है, चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तू आगे बढ़ता रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वतः तेरे साथ में हूं, मैं स्वयं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं स्वयं तेरे नजदीक में हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे भय होने की जरूरत नहीं। हम अकेले नहीं, हम शंकर के साथ में, शंकर हमारे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, शंकर हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। हम अकेले नहीं हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया। हम उसके बल पर आगे बढ़ रहे हैं, उसके आश्रित होकर हम चल रहे हैं। बाप जैसे बेटे को एक पत्र लिख कर दे देता है कि भय लगे तब
जब डर लगे तो इस पत्र को पढ़ लेना। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भय लगे जिंदगी में तुम्हें दुख और तकलीफ आए तो ये पत्र शिव महापुराण ने भी दे दिया। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, एक पत्र दे दिया। कलम जब यहाँ से गए, जिनके यहाँ ठहरे हैं वहां पर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें से एक बोलता है, गुरुजी मेरी गाड़ी बड़ी तकलीफ देती है, अब मेरी पुरानी गाड़ी बेच के मैं नई ले लूं क्या? हमने उससे कहा, हम ज्योतिषी नहीं जानते कि हम तू नई ले कि पुरानी ले, हम तो इतना जानते हैं कि बंद गाड़ी को भी चला सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेरी बंद गाड़ी के ऊपर भी अगर तूने दिल से लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरे ऑटो के ऊपर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तेरी मोटरसाइकिल पर भी लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ये हमारा विश्वास कहता है कि वो अटकेगी नहीं, बढ़ ही जाएगी, आगे निकल ही जाएगी। इतना विश्वास शंकर देते हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि ये मैं जो दे रहा हूं ये साधारण नहीं, मैंने लिखकर पर्ची तेरी जेब में डाल दी। जब माँ के गर्भ में बच्चा आता है ना तो वो घबराता है, भगवान शंकर से कहता है मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो? मैं जाऊंगा पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मेरा पेट कौन भरेगा? मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगा तो मैं जन्म लेते से तो नौकरी नहीं कर सकता, कमाने नहीं जा सकता, मेरा पेट कौन भरेगा? मैं जन्म लेते से मेरे पास में तो कुछ भी नहीं रहेगा, मेरे पास ना मकान है, ना प्रॉपर्टी है, ना मेरे सोना है, ना चांदी है, ना बर्तन है, ना भांडे है, कुछ भी मेरे पास में नहीं है। मैं जन्म ले लूंगा तो मेरे को देगा कौन? शंकर भगवान ने जीव को माँ के गर्भ में भेजने से पहले वचन दे दिया, तू चिंता मत कर, जिस घर में तू जन्म लेगा उस घर में तुझे दो शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब मिलेंगे, एक तेरे पिता एक तेरी माँ। शंकर और पार्वती का प्रतिबिंब, शंकर पार्वती का स्वरूप मिलेंगे तेरे घर में, तेरे पिता और तेरी माँ। जब तक तू नहीं कमाएगा, जब तक तू छोटा रहेगा, माँ तुझे स्तनपान कराकर बड़ा कर देगी, बड़ा हो जाएगा माँ रोटी खिलाकर बड़ा कर देगी, समय आएगा माँ कपड़े भी पहनाएगी। तेरे पास में दो फरिश्ते शंकर पार्वती तेरे माता पिता ऐसे हैं जो तेरे को पूरा 25 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे, 30 साल तक खिलाकर बड़ा कर देंगे। यहाँ तक ऐसे फरिश्ते हैं माता पिता कि वो प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, अपनी चेन भी देंगे, अंगूठी भी देंगे और सब कुछ तुझे देंगे। वो शंकर पार्वती जैसे माता पिता तेरे घर में है। बस तू एक काम करना, उन फरिश्तों का कभी दिल मत दुखाना, नहीं तो शंकर का दिल दुख जाएगा। अपने माता पिता का दिल ना दुखाई। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता हैं समझ लेना कि वो फरिश्ते तुझे मिले हैं कि तुझे कुछ नहीं करना है। तू रो रहा है, माँ दूध पिलाएगी, तुझे जाना है, माँ कपड़े पहनाएगी। इससे बढ़कर और कौन मिलेगा तेरे को कि तेरे गंदगी भी माता पिता साफ करेंगे, तुझे यहाँ तक साथ ले लेके डोलेंगे, तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे बड़ा करेंगे, तेरे ऊपर खर्चा पे खर्चा करेंगे और आखिरी में पूरी प्रॉपर्टी भी तुझे देंगे, मकान भी तुझे देंगे, जमीन भी देंगे, जेवर भी देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो केवल एक काम करना है कि मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है तो कर्म अच्छा कर लेना। कर्म अच्छा कर लेगा तो जिंदगी में आगे फिर कुछ अच्छा मिल जाएगा। सिरपुर महाराष्ट्र की इस पवित्र कथा में
12-12 घंटे लगातार भोजन भंडारा चल रहा है, 12 घंटे लगातार। सिरपुर महाराष्ट्र की इस कथा में लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। अगर भोजन भंडारा 15 मिनट के लिए भी बंद कर दिया जाए तो वहां पर भीड़ बढ़ जाती है। इसलिए जरा विचार करिए कि भीड़ ना बढ़े तो 12 घंटे लगातार भंडारा चल रहा है। और मैं भंडारा चलाने वालों से विनती करूंगा, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलना। भंडारे में चलाने वाली मां अन्नपूर्णा, चलाने वाला मेरा कुबेर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव भंडारी बैठा हुआ है। जितना आप खिलाओगे मेरा भोले बाबा दूसरे दिन उतना और दुगना लाकर भर जाएगा और भंडारा चलाता है। रीत है कुबेरेश्वर महादेव की। सीहोर में आने वाला शिव भक्त जब भगवान शंकर के कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचता है तो हम उसको एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर तुम आए हो, इतना विश्वास मानकर चलना कि कुबेरेश्वर बाबा क्या देता है ये उसको ही मालूम। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर निर्भर उसके ऊपर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, लगा लो कि राजा को उठा लो बोले अब दर से अब तो ना डालो, गिरी जा रही हो उठा लो। आप आए हैं शिव पर आश्रित होकर। घर में दो फरिश्ते हैं, शंकर और पार्वती का रूप है घर के बुजुर्ग माता और पिता। ये शंकर का स्वरूप है, ये शिव का रूप है। जिसने इनको पहचान लिया, जो इनको पहचान गया, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शंकर खुद उनके दरवाजे पर आया है। महाराष्ट्र का धाम पंढरपुर, हरि विठ्ठल का धाम। महाराष्ट्र का पवित्र धाम पंढरपुर, हरि विठ्ठल का धाम पंढरपुर। आप स्वयं जानते हो कि पौंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था और भगवान नारायण दरवाजे पर आकर खड़े हो गए थे। बोलो सही है? माँ बाप की सेवा कर रहे थे और दरवाजे पर हरि विठ्ठल आकर खड़े हो गए थे और पौंडलिक से कहते हैं कि तेरे दरवाजे पर बहुत सारी गंदगी कीचड़ पड़ा है, क्या करूं, कैसे खड़े हों? तब एक ईंट बाहर फेंक दी और उस ईंट पर कमर पर हाथ रखकर मेरे हरि विठ्ठल खड़े हो गए अपने भक्त को दर्शन देने। जिनके मस्तक पर, जिनके सिर पर, जिनके मस्तिष्क पर स्वयं शंकर भगवान विराजमान, स्वयं शिव, स्वयं शंकर जिनके मस्तक पर विराजमान। स्वयं शिव जी इनके मस्तक पर विराजमान। अगर माता पिता की सेवा आप कर रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठ मान रहे हैं, माता पिता को श्रेष्ठता दे रहे हैं, तो शिव आपके मस्तक पर है, आपके नजदीक में, आपके करीब में। उसको पहचानने में देरी ना करें।
शिव महापुराण की कथा कहती है रोटी कमाना सरल है पर रोटी परिवार के साथ में बैठकर खाना, जम के बोलो, कठिन है। अगर आपका पूरा परिवार एक जगह पर बैठकर एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है तो समझ लो कि दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप हो, सबसे सुखी। पानी में गिरने से कोई मरता है? जम के बोलो जरा, मरता है कि नहीं मरता? तालाब में कोई गिर गया, समुद्र में कोई गिर गया, नदी में कोई बड़ी नदी है, पानी से लबालूम हो रही है, सरोवर है, कुंड है, तालाब है, कुआं है, कोई गिर गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? जम के तो बोलो, मरेगा। पर ईमानदारी से बोलो जरा, पानी में गिरने से कोई मरता है? शिव महापुराण की कथा कहती है पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, पानी में गिरने से नहीं मरता। शिव पुराण की कथा कहती है उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे जैसे वो बच्चे से जेब में पत्थर रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूं, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। क्यों चिंता कर? एक पत्र है, मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मैं मनाली शुभम अग्रवाल सोनगढ़ गुजरात से लिखती हूँ। मेरा बेटा कियान शुभम अग्रवाल जिसकी उम्र 2 साल है, जो हनुमान जयंती तक एकदम अच्छा था, खेलता कूदता रहता था, जो एकदम से 2-3 दिन के बाद धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। 10 से 15 दिन हो गए थे। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। 10 से 15 दिन हो गए थे। अब उसकी तकलीफ इस हद तक बढ़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था, खड़े होता तो गिर जाता था, पैरों में बहुत तकलीफ बढ़ गई। बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। सूरत के डॉक्टर ने एडमिट किया, MRI ब्लड रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कियान चल भी नहीं पाता था और गिर जाता था। ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, अब वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा। मेरी सास ने मुझे 5 पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया। जैसे ही पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन बताया मैं करने के लिए तैयार हुई, पर 2 दिन बाद एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे को GBS पॉजिटिव आया है। GBS की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पांव से चालू होती है, जिसमें पांव काम करना बंद कर देता है, पांव से धीरे धीरे हाथ काम करना बंद कर देता है, शरीर का धड़ काम करना बंद कर देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, फिर धीरे धीरे उसको सुनना बोलना सब में तकलीफ होने लगती है। मेरा बच्चा पलंग पर ही पड़ा रहता, ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता, गिर जाता, परेशान हो गई।
बच्चे को इस हालत में देखकर डॉक्टर कहता है कि 10 लाख बच्चों में से किसी एक बच्चे को ये वाली बीमारी होती है। हम परेशान हो गए। तब हमारी बहन ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सीहोर जाती हूँ, वहां से रुद्राक्ष लाती हूँ। सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई। हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, पर डॉक्टर ने कहा इसका इलाज का कोई हल नहीं है। बच्चे को हम घर ले आए, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका कोई हल है ही नहीं, ये बच्चा ये बीमार रहेगा, उठ नहीं पाएगा। तब हमने रुद्राक्ष का जल लाकर तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 महीने लगातार हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते और वो पिलाते। थेरेपी चालू करवा दी और फिजियोथेरेपी कराते, थेरेपी के साथ में उसको जल पिलाते। अब तो इतना तकलीफ रहने लगा कि उसके शरीर पर भी हम जल लगा देते। करते करते हम 3 महीने निकाल दिए और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि हमने हमारे बच्चे को धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया। जब बच्चे को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना सिखाया, बेलपत्र उसको खिलाना सिखाया, जल उसको पिलाना सिखाया, आज मेरा बेटा वापिस खड़ा हो गया और चलने भी लगा। और डॉक्टर, फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर कहते हैं ये जादू कैसे हो सकता है, इस तरह के बच्चों को ठीक होते कभी नहीं देखा। परंतु आज ये बच्चा हमारा चल भी रहा है और बड़े आनंद के साथ खा भी रहा है और बैठ भी रहा है। ये शिव तत्व। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मैं मनाली शुभम अग्रवाल, सोनगढ़ गुजरात से हूँ। मेरा बेटा ज्ञान शुभम अग्रवाल। ये पत्र है 2 साल का, जिसको जीबीएस पॉजिटिव आया था। शिव पर आश्रित शंकर पर आश्रित एक विश्वास शंकर के प्रति जागृत करिए। गुरु महाराज जब हम एक भरोसा अपने भीतर शंकर के प्रति जागृत करते हैं तो शिव हमारे करीब में आता चले जाता है। छोड़ते ही प्राप्त हो जाता है। अभिमान गया और शिव मिला। एक राजा की लड़की अपने घर में सन्यासी जैसी रहती, कम भोजन करना, भजन ज्यादा करना। लड़की बड़ी हो गई, पिताजी को लगा मेरी बेटी का विवाह करना, किसके साथ करूं? बेटी से पूछा, एक बाप की सबसे बड़ी दौलत है बेटी, और बेटी का कन्यादान बाप को करना पड़ता। मैं तेरा कन्यादान करना चाहता हूं, मैं तेरी शादी करना चाहता हूं। ठीक है पापा, पिताजी आप मेरा कन्यादान कर दो, आप मेरी शादी कर दो, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, मैं सन्यासी जैसी जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी होना चाहिए। मेरा पति भी सन्यासी हो, मैं सन्यासी जैसा जीवन जीती हूं तो मेरा पति भी सन्यासी हो। राजा ने देखा एक सन्यासी मिल गया और राजा ने उसके साथ में अपनी बेटी को दे दिया। बेटी शादी कर कर गई कि अब ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी तप करेंगे, मैं भी तप करूंगी, ये भी साधना करेंगे, मैं भी साधना करूंगी, ये भी भजन करेंगे, मैं भी भजन करूंगी, ये भी कीर्तन करेंगे, मैं भी कीर्तन करूंगी, ये भी मंत्र जाप करेंगे, मैं भी मंत्र जाप करूंगी, ये भी हरि का नाम लेंगे, मैं भी हरि का नाम लूंगी, ये भी स्मरण करेंगे, मैं भी स्मरण करूंगी। अच्छी जोड़ी हो गई, श्रेष्ठ जोड़ी है कि अब भजन में लग गए दोनों, कीर्तन में लग गए दोनों, स्मरण में। 1.5 महीना निकला, केवल 1.5 महीना, 1.5 महीना निकला। बेटी भी सन्यासी का जीवन जी रही थी और पति भी सन्यासी का जीवन जी। 1.5 महीना निकला और 1.5 महीने बाद बेटी ने देखा कि एक कटोरे के अंदर 4 रोटी रखी है, सूखी रोटी। तो बेटी ने अपने पति से पूछ लिया,
सन्यासी से पूछा, ये 4 रोटी कैसे रखी हुई है? ये 4 रोटी किसने रखी है? सन्यासी बोले, ये रोटी मैंने रखी है। क्यों? कल अगर कहीं से अन्न नहीं मिला, कल के लिए ये रोटी रूखी सूखी रोटी मैंने रख दी। पत्नी अपने पति के हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़। जो कल की चिंता करे वो सन्यासी हो ही नहीं सकता। जो कल की चिंता कर रहा है वो सन्यासी कैसे हो सकता है? सन्यासी तो वो होता है जो कल की क्या एक पल की चिंता ना करे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के। कल एक वीडियो हमें वो कुणाल ने एक वीडियो भेजा बच्चे ने, तो हमने वो वीडियो देखा तो उस वीडियो में एक महिला 70 साल की, शायद वो यूट्यूब पे डला होगा, 70 साल की एक महिला मराठी भाषा में उससे पूछा जा रहा है, न्यूज एंकर उससे पूछ रहा है, यहाँ ठंड पड़ रही है। तुमने भी देखी होगी किसी ना किसी ने, देखिए क्या? अरे बोलो तो, देखिए न्यूज एंकर पूछ रहा है, ठंड पड़ रही है इतनी तेज। 70 साल की माँ आई, भोजन की व्यवस्था है। 70 साल की आई से पूछा गया, इतनी ठंड पड़ रही हो कैसे रहोगी? उस महिला ने कहा, हम बाबा के भरोसे रहते हैं, हम बाबा। कल की चिंता भी ना करें। मेरा निवेदन है आप सबसे, पानी की बोतल लेकर आए हो ना आप लोग साथ में, बोलो तो जम के। तो फिर निवेदन है, आपका समर्थन चाहिए हमको कि जो पानी अंदर बट रहा है वो धूप में बैठने वालों को बांटा जाए। जो पानी अंदर बांट रहे हो वो धूप में जो बैठे हुए हैं 8-8 घंटे से 7-7 घंटे से, उनको दो, तो वो पानी धूप में पिएंगे तो उनको थोड़ा तृप्ति होगी। इसलिए निवेदन है, शांति से आनंद से आप कथा का लाओ। जो नहीं लाया हो तो उनसे निवेदन है कि कल से आओ तो 2 पानी की बोतल लाओ, एक अपने पड़ोसन के लिए, एक अपने। ठीक है? हर हर। सन्यासन ने हाथ जोड़कर अपने पति से कहा कि जो कल की चिंता करे वो सन्यासी नहीं हो सकता। सन्यासी तो वो होता है जो सब कुछ छोड़कर निकल जाता है अपने बाबा के भरोसे पर कि अब वो संभाल लेगा, वो दे देगा, वो कर देगा। और यहाँ इस पावन कथा के पंडाल में कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे हैं जो सन्यासी जैसा जीवन जी रहे हैं, जो अपने घर से चलते हैं तो भोलेनाथ पर आश्रित होकर चलते हैं, जो कथा में बैठते हैं तो भोले के भरोसे बैठते हैं, जो कथा सुनते हैं तो शिव के भरोसे होते हैं, शंकर के भरोसे। उनकी आश्रितता ही शिव है। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष है हारे। शिव नाम जो उच्चारे सब पाप दोष है हारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने हर
शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। तेरे शीश पे कंग सोए, मस्तक पे चंदा सोए, तुम कितने सुंदर हो, वो भोले कितने सुंदर हो। शिव तत्व में कल की चिंता नहीं है। यहाँ कई मेरी माताएं बैठी हैं जो कल की चिंता नहीं कर रही है ना, मिल जाएगा ना, खा लेंगे ना, जा रहे हैं ना। घर के लोग पूछ रहे हैं, जाके कहाँ बैठोगी, कथा कहाँ बैठ के सुनोगी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माताएं घर से निकलते हुए कहती हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले दुनिया वाले चलते हैं, दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बड़े भाव से
सीना सिखाया, अब तो सीना ताने के चलते हैं, अब तो सीना ताने के चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, अब तो बाबा के भरोसे चलते हैं, अब तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने। इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, अब तो बाबा के भरोसे चलते हैं, अब तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
पर बैठकर भगवान शंकर जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, निवेदन करो, विनय करो। सब लोग साथ में बोलेंगे बड़े भावों के साथ। हे शंभू सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। बोले कितने सुंदर हो, बोले कितने सुंदर हो। हे शंभू सरकार तेरी लीला अपरंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, बोले कितने सुंदर हो। बाबा से प्रार्थना करेंगे अपनी जगह पर बैठकर शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करिए। बाबा से अपने भाव को प्रकट करिए। सब साथ में बोले। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः। शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो हारा, बोला सब दुख काटो हारा। जीव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। बोला सब दुख काटो हमारा, बोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी। निवासी हमारा, निवासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव कथा कर रही है। राजा की लड़की सन्यासी से कहती है जो कल की चिंता करे तो सन्यास किस काम का। कल की चिंता गृहस्थी करते हैं, सन्यासी नहीं। बाबा के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, भगवान के आश्रित होकर अगर चल रहे हो तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछे यहाँ किसके भरोसे पर बैठे हो? जम के बोलो जरा। उस भोलेनाथ जी के भरोसे पर बैठे हो ना, भगवान शंकर के भरोसे पर बैठे हो, शिव जी के भरोसे पर बैठे हो, किसी दूसरे के भरोसे पर तो तुम नहीं बैठे हो।
किसी दूसरे के आश्रित होकर तो नहीं बैठे। अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो वो सब संभालेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों। आश्रितता शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। पांच वर्ष की माता पार्वती जी नारद जी के मुख से सुन ली थी कि शंकर को भजना है और शिव अगर पति के रूप में मिल गए, शंकर अगर पति के रूप में मिल गए तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। पार्वती जी ने सुन लिया, अपने कानों से श्रवण कर लिया कि शंकर को भजना, शिव का स्मरण कर। बस 5 वर्ष की अवस्था धारण कर 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने वन घर से बाहर निकल गई, अपने घर से। जंगल में पहुंच गए, वन के अंदर पहुंच गए और जंगल में गुफा के अंदर, एक वन के गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जंगल में पहुंच गए। और गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। पार्वती जी की दो सहेली, उन्होंने पूछा पार्वती से कि तू इतनी छोटी सी अवस्था तेरी, 5 वर्ष की अवस्था तेरी, और जंगल में तू आकर बैठी है, वन में आकर बैठी है, इस वन में निवास कर रही है, इस जंगल के अंदर आकर निवास कर रही है। अगर कोई हिंसक पशु पक्षी तुझे खा गया तो, मान लो किसी ने तेरा भक्षण कर लिया तो। पार्वती जी का एक शब्द बड़ा भारी था। पार्वती जी ने कहा, मैं जिस शंकर का भजन करने के लिए इस वन में, इस जंगल में आई हूं, अगर मैं शिव का भजन करूंगी, मेरे मुख से अगर कोई मंत्र का उच्चारण होगा, मेरे मुख से अगर कोई शब्द निकलेगा, तो जिसका शब्द निकल रहा है, मैं जिसको पुकार रही हूं, वो तो मेरी रक्षा के लिए आकर खड़ा होगा। तो फिर मुझे क्या चिंता कर, मुझे क्या सोच, मुझे क्या भय? अब मुझे चिंता करने की जरूरत क्या है? अब मैं क्यों टेंशन लूं? मैं किस चीज की चिंता करूं? एक पत्र है, पत्र में सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने वन में जाने पर क्या किया? सबसे पहला काम माता पार्वती जी ने, शंकर भगवान के लिए अगर वन में गई है तो पार्वती ने सबसे पहला काम करा, पार्थिव लिंग का निर्माण कर पार्थिव लिंग के जल से ही, उसी के भस्म से ही अपना त्रिपुंड बना लिया, मस्तक पर त्रिपुंड। कारण एक त्रिपुंड की रेखा में 9 देवता विराजमान होते हैं, ऐसी 3 रेखा त्रिपुंड की होती है जिसमें 27 देवता विराजमान होते हैं। जब व्यक्ति अपने घर से निकलकर कहीं जाता है त्रिपुंड लगाकर, तो 27 देवता उसके मस्तिष्क पर चढ़कर साथ चलते हैं। 27 देवता। उस त्रिपुंड में इतना बल होता है, इतना बल त्रिपुंड के अंदर होता है कि वो 27 देवता उसके साथ चलते हैं। और हमारा निवेदन है माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे संपूर्ण भारत की भूमि के जितने सनातनी इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, जितने जितने इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अपने मस्तक पर तिलक होना बहुत जरूरी है। वो तिलक लगाना चाहिए। एक कंपनी का ट्रेडमार्क है कि तुम कौन सी ब्रांड के हो। एक कपड़ा भी लेते हैं ना, ये कपड़ा है तो इस कपड़े पर भी ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पे भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी। मस्तक का तिलक, गले में रुद्राक्ष की
माला, तुलसी की माला, ये हमें हमारा ट्रेडमार्क बता देती है कि हम कौन हैं। पार्वती मैया ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा, पार्वती जी बैठ गई, तब साधना में लीन, तब साधना में लीन। शिव पुराण कहती है बस यही पार्वती जी की तप साधना प्रारंभ हुई। ऐसी माता पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी कि शंकर भगवान को पार्वती जी को वरना ही पड़ा। कितना बड़ा भी दुख है, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, कितना बड़ा भी कष्ट है, कितनी भी समस्या है, अगर आप शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, शंकर भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। हाँ, कोई समस्या बहुत ही भारी है, एक पत्र स्मरण किया कि पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। मरता कैसे? जम के बोलो, जिसको तैरना नहीं आता। कई बार कथा सुना रहे हैं, केवल शिव जी, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को कथा नहीं सुनाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कथा नहीं सुनाई, इंद्र ने इंद्राणी को कथा नहीं सुनाई, केवल शंकर भगवान ने अपनी पत्नी पार्वती को कथा सुनाई। एक बार नहीं, बारंबार सुनाई। सती के रूप में जन्मी तो कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए लेकर गए। कथा सुनिए ना आप लोगों ने। कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में सती माता को कथा सुनने लेकर गए। सती जी का मन नहीं लगा था, परीक्षा ले ली थी राम जी की सती माता सीता बनकर। जितनी बार माता पार्वती के साथ में उतनी बार भगवान शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? शंकर भगवान अपनी पार्वती को क्यों कथा सुनाते हैं? क्योंकि पार्वती तुम्हारे भी घर में बैठी है। पार्वती प्रत्येक मनुष्य के घर में उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी बैठी है, और वो रोज तुमसे एक बात कहेगी, तुम्हारी मम्मी ने ये बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, मायके में ऐसा हो गया, ससुराल में वैसा हो गया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। इसलिए शंकर भगवान पार्वती को कथा सुना रहे हैं कि घर का विद्वान पति वो होता है जो अपनी पत्नी को कथा सुनाता रहे। चिंता मत करना, भोलेनाथ जी के आश्रित होकर चलना, थोड़ा ज्यादा ले ले चल जाएगा। अगर परिवार वालों ने ज्यादा ले लिया, सास की प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, ससुर की दौलत ज्यादा मिल गई, मिल जाने दो, छोड़ो उसको। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, उससे 4 गुना ज्यादा कर बताओ, 4 गुना ज्यादा करके बताओ। हम जिंदगी भर रोते रहे, मैं केस करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम केस भी करोगे तो सारी दौलत तो उसके पास पड़ी है, वो ज्यादा लगा के और जीतने की खुराक में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत परिश्रम को बढ़ाओ, ये बुद्धि को सही जगह पर लगाओ। हम अपनी बुद्धि को सही जगह नहीं ले जाते। पार्वती, मैं शंकर के आश्रित होकर बैठी हूं और मेरे मंत्र में वो बल है कि मेरा शिव मेरी साक्षी में होगा, साक्षी में। इस बेटे ने उसकी माँ भी बेलपत्र लेकर गई, इस बेटे की पत्र उसमें लिखा, रोते रोते मेरा बेटा घर आया, अब एग्जाम नहीं दूंगा। ये बेटे ने ये पुलिस की नौकरी में लग गया, वो कर रहा है, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा। रोते रोते घर आया, आज के बाद कभी एग्जाम नहीं दूंगा। परमा ने कहा तू एक बार कथा तो सुन ले। कथा सुनी और बेटे ने कहा अब मेहनत को 4 गुना करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा। बल मिला तो आज पुलिस के पद पर तो बैठ गया, आज कांस्टेबल की नौकरी, पुलिस की नौकरी तो मिल गई। बल ही नहीं होता तो क्या नौकरी लगती? इतनी तो मेहनत होना चाहिए, इतनी तो होता होना चाहिए। ये हमारे तो इसके साथ में भी मरो। पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। मना कर दो राजा को, मैं ना जाऊंगा। ठीक है, राजा को सूचना मिली कि
चौथे नंबर की पत्नी ने माना। तीसरे वाली के पास तीसरी से बोल तो वो तैयारी कर लेगी, वो भी मुझे बहुत चाहती है। तीसरे के पास सूचना मिली तो तीसरी ने कहा राजा से कहो इतनी सारी पत्नी है, उसमें से किसी दूसरे को ले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मरूंगी इसके साथ। राजा के पास सूचना गई तो राजा से कहा कि मना कर रही है, तो कि दूसरी से कहे, तो दूसरी से कहा, दूसरी से कहा। दूसरी ने कहा अकेले मरने में क्या प्रॉब्लम है, जरूरी है क्या कि पत्नी को साथ लेकर जाएगा? कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना उसके साथ। राजा ने कहा वे काम करो, वो पहली वाली से कह दो। पहली जिसका राजा मुंह भी नहीं देखता था, प्रेम भी नहीं था, उसने कह दिया मैं राजा के साथ चली जाऊंगी, तुम चिंता मत। मेरे जीजाओं, क्या जोरदार बोलियो, एक बार फिर से बोलो। मेरे जीजाओं, जो तुम्हारी पहली है ना, एक ही है ना, उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। ज्यादा गिलपड़ में मत पड़ो, फालतू का टेंशन तो ले मत। हे शंभु सरकार तेरी लीला परंपार, तू ही मेरा संसार, शंकर कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। बस एक पहले नंबर की गति है मैं जाऊं, मैं। ये चार पत्नियां कौन है? पहले नंबर की है आत्मा, दूसरे नंबर का है पैसा, तीसरे नंबर का है परिवार और मित्र, चौथे नंबर का है तुम्हारा शरीर। आखिरी में ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पैसा जाएगा, ये आत्मा परमात्मा से जाएगा। कोई नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा राजा समय किसको देता था? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। चौथे नंबर की। सबसे ज्यादा टाइम पास किसके पास करता था? चौथे नंबर के पास। सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करता था? चौथे नंबर के पास। ये शरीर चौथे नंबर की पत्नी है, हम भी इस पे बहुत खर्च करते हैं। अरे बोलो तो ये ऐसी पत्नी है, दिखती बड़ी सुंदर है पर साथ नहीं निभाती, और तुम तो ठहरे परदेसी और साथ क्या निभाओगे? हमारा है क्या? पैसा साथ नहीं जाएगा। हो सकता है सिरपुर वालों की पहचान हो ऊपर, अच्छे संबंध हो, तो यमराज के देखे यहाँ एक काम करना, 500 के नोट की 4 गड्डी लिया, चिंता मत कर। निवेदन है, पैसा ऊपर नहीं जाएगा, पर पैसे का पुण्य बना लो, पुण्य ऊपर चले जाएगा। पैसा ऊपर नहीं जाएगा, पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा। 7 दिन की शिव पुराण में से 4 दिन निकल गए, 3 दिन बचे हैं। अपनी अलमारी के थोड़ा सा धन निकाल कर थोड़ा भंडारे में, थोड़ा भोजन में, किसी को खिलाने में, पानी पिलाने में लगा लो। पैसे का पुण्य बनाओ और लेकर पैसे का पुण्य बनाओ। पैसा चाहिए ना, तुम कहीं जा रहे हो तो क्या पैसा लेके जाओगे तो 4 लाख रुपए? अरे बोलो तो जम के,
2-4 लाख रुपए साथ में लेकर जाओगे नहीं, कहीं जा रहे हो तो क्या लेकर जाओगे, पैसे नहीं ले जाओगे, अपना वो एटीएम का कार्ड, बस वो कार्ड लगाओ और पैसा बाहर। बोलो सही है कि गलत है? कार्ड फंसाना है और पैसा निकालना है, बस वही अपने भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, बाबा से विनती करिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन की बात करिए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और बाबा से अपने मन की बात अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे, नमस्तु 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 शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, देश में मंगल मंगलकारी, देश में मंगल मंगलकारी, शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवजन महादेव शिव शंकर वरदानी कालदर्शी कैलाश अविनाशी का चरित्र करता है। पहले नंबर की पत्नी आत्मा, और आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए हमेशा आतुर रहती है। शिव कथा कहती है, पार्वती जी शिव के आश्रित होकर चली। इतनी माता पार्वती जी की आश्रितता थी शंकर जी के प्रति की शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव को पार्वती जी को वरना पड़ा, पार्वती जी को अपना बनाना। पार्वती स्वयं शिव की, लक्ष्य कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी परिश्रम करना क्यों ना पड़े, कितना भी संघर्ष करना क्यों ना पड़े, कितना भी प्रतीक्षा करना क्यों ना पड़े, पर आप अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ोगे, शिव का नाम उच्चारण कर कर शंकर की भक्ति को धारण कर कर, तो ये निश्चित है कि शिव कृपा जरूर करेगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व कहता है। समय आया, पार्वती जी शंकर जी के सामने आई, भगवान शंकर और पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। बीता समय मां पार्वती मैया कैलाश धाम थी, स्नान करते समय तन पर उपटन धारण कर, उपटन को जब उतारा, उसका एक पुतला तैयार करा, और उस पुतले को देखकर मां पार्वती ने विचार करा कि ये पुतला इतना सुंदर है,
अगर इसमें प्राण आ जाए, इस पुतले में अगर प्राण दे दिया जाए, पुतला इतना सुंदर है, अगर इसमें प्राण आ जाए तो इसमें कितनी श्रेष्ठता। अब हमारे भी मन में कई बार, आपके और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे विचार खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी अभिलाषाएं खड़ी हो जाती हैं। पर जब आप और हम भगवान शंकर की अविरत भक्ति को धारण करते हैं, शिव तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं, तब थोड़ा सा सिद्धता हमारे जीवन में होती है, थोड़ी श्रेष्ठता हमारे जीवन में आती है। माता पार्वती जी ने बालक को जीवित कर दिया, श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हुआ, शंकर पार्वती गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार तालियों का स्वागत करते हैं। बोल गणेश जी महाराज की